नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल कुमार। कल्पना कीजिए, आप आंखें खोलते हैं और सामने बर्फ से ढकी चोटियां सूरज की पहली किरण में सोने की तरह चमक रही हैं। हवा में देवदार की महक घुली है और कहीं दूर से आती मंदिर की घंटियों की ध्वनि आपके कानों में अमृत घोल रही है। ये कोई स्वप्न नहीं, ये हिमालय की गोद में बसी देवभूमि हिमाचल और उत्तराखंड का यथार्थ है। ये वो धरती है जहां हर पत्थर में कहानी है, हर झरने में संगीत है और हर इंसान के दिल में ईश्वर का वास है। आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जा रहे हैं जो केवल आंखों से नहीं बल्कि आत्मा से अनुभव की जाती है। यह यात्रा है प्रकृति, अध्यात्म और सदियों पुरानी लोक परंपराओं के उस अद्भुत संगम की, जो इस देवभूमि को दुनिया के हर कोने से अलग बनाती है। यहाँ की संस्कृति केवल रीति रिवाजों का संग्रह नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है, एक दर्शन है। यह वो दर्शन है जो हमें सिखाता है कि कैसे इंसान और प्रकृति एक दूसरे के पूरक बनकर रह सकते हैं। जहाँ आस्था केवल मंदिरों तक सीमित नहीं बल्कि लोगों के हर कर्म और हर वचन में झलकती है। तो आइए मेरे साथ चलिए इस सफर पर। हम मिलकर खोजेंगे उन अनकही कहानियों को, सुनेंगे पहाड़ों के उन गीतों को और महसूस करेंगे उस दिव्यता को जो यहाँ की हवाओं में बहती है। चलिए समझते हैं कि क्यों इस भूमि को देवभूमि कहा जाता है और क्यों यहाँ आकर हर मन को एक अनूठी शांति और सुकून का अनुभव होता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये यात्रा आपके दिल और दिमाग पर एक गहरी छाप छोड़ने वाली है। देवभूमि की आत्मा बसती है यहाँ के लोक विश्वास में। यहाँ हर गांव, हर घाटी का अपना एक ग्राम देवता या कुल देवी होती है। देवी और सज्जनों, ये केवल पत्थर या धातु की मूर्तियां नहीं हैं। ये तो गांव के जीवित संरक्षक हैं, परिवार के मुखिया हैं और हर सुख दुख के साथी हैं। जब फसल अच्छी होती है तो उनका धन्यवाद होता है, जब कोई विपदा आती है तो उन्हीं से मार्गदर्शन मांगा जाता है। गांव के हर बड़े निर्णय, चाहे वो शादी ब्याह हो या कोई सामाजिक उत्सव, इन देवताओं की अनुमति के बिना अधूरे माने जाते हैं। ये एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो पूरे समुदाय को एक सूत्र में पिरोकर रखती है। कल्पना कीजिए उस दृश्य की, जब देवता की पालकी को कंधों पर उठाकर पूरे गांव में घुमाया जाता है। लोग श्रद्धा से सिर झुकाते हैं, अपनी परेशानियां सुनाते हैं और देवता अपने गुण या माध्यम के जरिए उनसे संवाद करते हैं, उनका भविष्य बताते हैं और उन्हें राह दिखाते हैं। यह आस्था इतनी गहरी है कि विज्ञान भी यहाँ आकर नतमस्तक हो जाता है। यह रिश्ता भक्त और भगवान का नहीं बल्कि एक बच्चे और उसके माता पिता जैसा है, जिसमें प्रेम है, सम्मान है, थोड़ा डर है और अटूट विश्वास है। यही वो विश्वास है जो पहाड़ों के इस कठिन जीवन में लोगों को हिम्मत और हौसला देता है। अगर आपको देवभूमि की संस्कृति का जीवंत रूप देखना है तो यहाँ के त्योहारों और मेलों में जरूर शामिल होना चाहिए। ये केवल उत्सव नहीं बल्कि आस्था, उल्लास और सामाजिक एकता के महासंगम हैं। हर त्योहार के पीछे एक पौराणिक कथा है, एक गहरा विश्वास है और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का भाव है। यहाँ के मेले सिर्फ खरीद फरोख्त की जगह नहीं बल्कि दूर दराज के गांवों में बसे रिश्तेदारों से मिलने, अपनी कला और संस्कृति का प्रदर्शन करने और जीवन के हर रंग को एक साथ मनाने का एक भव्य मंच होते हैं। हर मौसम अपने साथ एक नया त्योहार लेकर आता है जो पहाड़ों के नीरस जीवन में नए रंग भर देता है। उदाहरण के तौर पर कुल्लू के अंतर्राष्ट्रीय दशहरा को ही देख लीजिए। जब पूरी दुनिया में रावण दहन के साथ दशहरा समाप्त होता है, तब यहाँ से असली उत्सव शुरू होता है। घाटी के कोने कोने से सैकड़ों देवी देवता अपने मुख्य देवता भगवान रघुनाथ जी से मिलने आते हैं। ये दृश्य इतना दिव्य और भव्य होता है कि लगता है मानो स्वर्ग स्वयं धरती पर उतर आया हो। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड की नंदा देवी राजजात यात्रा है, जो हर 12 साल में एक बार होती है। यह दुनिया की सबसे लंबी पैदल धार्मिक यात्राओं में से एक है, जो आस्था, साहस और समर्पण की एक बेजोड़ मिसाल पेश करती है। देवभूमि की आत्मा यहाँ के लोक संगीत में गूंजती है और यहाँ के लोक नृत्यों में धड़धड़ी छकती है। देवी और सज्जनों, यहाँ का संगीत और नृत्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं
बल्कि ये यहाँ के लोगों की दिनचर्या, उनके सुख दुख और प्रकृति के साथ उनके गहरे रिश्ते का प्रतिबिंब है। जब फसल कटकर घर आती है तो लोग नाटी या जोधा के सामूहिक नृत्य में झूम उठते हैं। जब चांदनी रात होती है तो आंगन में चांचरी का घेरा बनता है और प्रेम और विरह के गीत गाए जाते हैं। हर नृत्य की एक अपनी लय है, एक अपनी कहानी है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई और दिखाई जाती है। इन नृत्यों की सबसे खास बात है इनकी सामूहिकता। लोग एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर, कंधे से कंधा मिलाकर एक लय में थिरकते हैं। यह महज एक नृत्य नहीं, बल्कि एकता और भाईचारे का प्रतीक है। यह दिखाता है कि पहाड़ों की मुश्किलों का सामना अकेले नहीं, बल्कि मिलकर किया जाता है। यहाँ के वाद्य यंत्र जैसे ढोल, दमाऊ, रणसिंघा, हुड़का और बांसुरी जब एक साथ बजते हैं तो उनकी गूंज पूरी घाटी में फैल जाती है। यह संगीत सीधा दिल को छूता है और आपको भी अपने साथ झूमने पर मजबूर कर देता है। यह वो धुन है जो पहाड़ों ने अपने बच्चों को सिखाई है। देवभूमि की सुंदरता केवल इसकी वादियों में ही नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों के पहनावे और उनके हाथों से रची कलाकृतियों में भी बसती है। यहाँ का पहनावा केवल तन ढकने का वस्त्र नहीं, बल्कि यहाँ की जलवायु, यहाँ की परंपरा और यहाँ की पहचान का प्रतीक है। पुरुषों के सिर पर सजी हिमाचली या गढ़वाली टोपी उनके स्वाभिमान को दर्शाती है। महिलाओं द्वारा ओढ़े गए रंग बिरंगे शाल और पट्टू, जिनमें प्रकृति के रंग समाये होते हैं, उनकी कलात्मकता और मेहनत की कहानी कहते हैं। ये ऊनी वस्त्र न केवल कड्डी हाके की ठंड से बचाते हैं, बल्कि इनमें पीढ़ियों का हुनर और माँ का प्यार भी बुना होता है। और यहाँ की शिल्पकला तो अद्भुत है। लकड़ी पर की गई बारीक नक्काशी को देखिए, जो पुराने घरों के दरवाजों, खिड़कियों और छज्जों पर आज भी जीवित है। इसे चिद्दीदार शैली कहते हैं, जिसमें प्रकृति, फूल पत्तियों और देवी देवताओं को उकेरा जाता है। पत्थरों को तराश कर बनाए गए प्राचीन मंदिर जैसे कटारमल या बैजनाथ यहाँ की वास्तुकला के बेजोड़ नमूने हैं, जो सदियों से समय के थपेड़ों को सहते हुए आज भी अपनी पूरी भव्यता के साथ खड़े हैं। यह कला सिर्फ कला नहीं, बल्कि धैर्य, समर्पण और अपनी संस्कृति को सहेज कर रखने का एक मौन संकल्प है, जो यहाँ के हर कारीगर के हाथों में झलकता है। देवभूमि में मनुष्य और प्रकृति का रिश्ता मालिक और सेवक का नहीं, बल्कि माँ और संतान का है। यहाँ के लोगों के लिए प्रकृति एक जड़ वस्तु नहीं, बल्कि एक जीवित सत्ता है। वो पहाड़ों से बातें करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं और जंगलों को देवता मानकर उनका सम्मान करते हैं। उनका मानना है कि जंगल, पहाड़, नदी इन सभी की एक आत्मा होती है और इन्हें नाराज करने का अर्थ है स्वयं अपने जीवन में संकट को न्योता देना। यही कारण है कि यहाँ चिपको जैसे आंदोलन जन्म लेते हैं, जहाँ लोग पेड़ों को बचाने के लिए उनसे लिपट जाते हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना। यहाँ का जीवन पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है। सीढ़ीदार खेतों में की जाने वाली खेती, जो पहाड़ों को चीरकर अन्न उपजाती है, इंसान के परिश्रम और प्रकृति के आशीर्वाद का अद्भुत संगम है। पशुपालन यहाँ की अर्थव्यवस्था और जीवन शैली का एक अभिन्न अंग है। भेड़ बकरियों के झुंड जब हरे भरे बुग्यालों में चढ़ते हैं तो यह दृश्य किसी चित्रकार की कल्पना जैसा लगता है। इसके अलावा यहाँ के लोग जंगलों में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों के विशेषज्ञ होते हैं। वो प्रकृति से ही अपनी बीमारियों का इलाज ढूंढ लेते हैं। यह ज्ञान उन्हें किसी किताब से नहीं, बल्कि अपने पुरखों से विरासत में मिला है। पहाड़ों की हवा भले ही ठंडी हो, देवी और सज्जनों, लेकिन यहाँ के लोगों के दिलों में जो गर्मजोशी और अपनापन है, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। देवभूमि की संस्कृति का सबसे सुंदर पहलू है यहाँ का आतिथ्य। यहाँ मेहमान को अतिथि देवो भव की कहावत के अनुसार सचमुच देवता का रूप माना जाता है। आप किसी भी गांव में चले जाइए, किसी अजनबी का दरवाजा खटखटा दीजिए, वो आपको पानी या चाय पिलाए बिना जाने नहीं देंगे। उनके पास भले ही बहुत कुछ ना हो, लेकिन जो कुछ भी है उसे बांटकर खाने का जो सुख है, वो उनकी आंखों में साफ झलकता है। यहाँ के लोगों का जीवन सरल है, उनकी जरूरतें कम हैं और उनके चेहरों पर एक स्थायी मुस्कान रहती है। उनकी बातों में एक भोलापन है, एक सच्चाई है, जो शहरों की भाग दौड़ भरी जिंदगी में कहीं खो सी गई है। वो आपसे ऐसे बात करेंगे जैसे बरसों से आपको जानते हों। उनकी यही सरलता और निश्चलता मन को मोह लेती है। जब आप उनसे मिलकर विदा लेते हैं तो आप सिर्फ एक जगह को छोड़कर नहीं जाते,
बल्कि अपने पीछे एक परिवार छोड़ कर जाते हैं। यह वो अनुभव है जो आपको बार बार इन पहाड़ों की ओर खींच कर लाएगा, यहाँ के लोगों से मिलने के लिए, उस गर्माहट को फिर से महसूस करने के लिए। तो ये थी देवभूमि की सांस्कृतिक यात्रा की एक छोटी सी झलक। लेकिन सच कहूं तो इस संस्कृति को शब्दों में बांधना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। यह एक अनुभव है, एक एहसास है, जिसे जीने के लिए आपको स्वयं यहाँ आना होगा। जब आप यहाँ की पगडंडियों पर चलेंगे, किसी गांव के चबूतरे पर बैठकर बड़े बुजुर्गों से उनकी कहानियां सुनेंगे और किसी मंदिर में जलते दिए की लौ को एकटक देखेंगे, तब आप समझेंगे कि इस भूमि में क्या जादू है। यह संस्कृति किसी म्यूजियम में सहेज कर रखी हुई वस्तु नहीं, बल्कि लोगों की सांसों में, उनकी आंखों की चमक में और उनके हर दिन के जीवन में धधकती है। जब शाम ढले और सूरज पहाड़ों के पीछे छिप रहा हो और पूरी घाटी सिंदूरी रंग में नहा जाए, तब एक पल के लिए रुकिएगा, अपनी आंखें बंद कीजिएगा और बस सुनिएगा। आपको हवा का संगीत सुनाई देगा, पेड़ों की सरसराहट एक कहानी कहेगी और दूर किसी गांव से आती ढोल की थाप आपके दिल की धड़कनों से मिल जाएगी। आपको महसूस होगा कि आप अकेले नहीं हैं। यह पूरी कायनात, यह पूरी प्रकृति आपके साथ है, आपसे बात कर रही है। यही देवभूमि का असली सार है। यही वो दिव्यता है जो यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को अपने साथ ले जाने का अवसर मिलता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस यात्रा ने आपके दिल में इन पहाड़ों के लिए एक प्रेम जगाया होगा। अगली बार जब आप शांति और सुकून की तलाश में हों, तो देवभूमि आपको बुला रही है। आइए और इस संस्कृति के महासागर में गोता लगाइए। आपका अनुभव कैसा रहा, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए सफर पर, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।